नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का जो श्रृंखला का हमारा जो प्रमुख टॉपिक है वो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित ये श्रृंखला रहेगी। ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। 50-50 नंबरों की ये श्रृंखला में ये 2 पार्टों में ये वीडियो रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस श्रृंखला का जो पहला प्रश्न है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक का नाम आपको बताना है। जो ये पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ। गोविंदी पंत है, ये शिवानी है, या रमेश चंद्र शाह है, या सुमितानंद पंत है, या शैलेश मटियानी। अगर हम बात करें, जो हम ये बात जिस बिंदु पर करें, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बात करें, तो ये शैलेश मटियानी से संबंधित है। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बोरीवली से बोरी बंदर तक का। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म कब हुआ? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई दफ़े क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, आपका पहला है 10 अक्टूबर 1887, दूसरा है आपका 10 दिसंबर 1887, तीसरा है आपका 10 सितंबर 1887, या डी आपका 10 नवंबर 1887। अगर इसका सही उत्तर दूं दोस्तों तो 10 सितंबर 1887 है। ठीक है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसे कहा जाता है? कहने का मतलब है कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी से संबंधित ये व्यक्ति को इसे उपनाम दिया गया है। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी एक मजबूत स्तंभ के रूप में जिसने कांग्रेस को अपने कंधों पर उठाए रखा, हरगोविंद पंत है, या बद्रीदत्त पांडे, या कालू मेहरा, या पंडित गोविंद बल्लभ पंत है। अगर इसका सही उत्तर दें तो हरगोविंद पंत को माना जाता है अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ ये कहा जाता है। ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। हरगोविंद पंत ने कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनके द्वारा जो अधिवेशन हुआ था कुमाऊं परिषद का, उसमें अध्यक्ष ये बने थे। किस अधिवेशन के अंतर्गत ये बने थे? पहला है तीसरा, दूसरा है पहला, या सी आपका दूसरा, या डी आपका चौथा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरे, चौथे किस में बने थे आपको बताएं। देखिए, जब चौथा अधिवेशन हो रहा था उस समय इन्होंने इसका क्या करे थे, नेतृत्व ये किया था। ठीक है। अब बात करते हैं 5वें नंबर का। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है? देखिए, पुष्पेश पंत जी को किस क्षेत्र के अंतर्गत जाना जाता है? ए अभिनेता, बी चिकित्सा, या सी राजनेता, या डी अंतर्राष्ट्रीय मामले में विशेषज्ञ। तो दोस्तों, अगर हम पुष्पेश पंत की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ रूप में इसे उत्तराखंड में इन्हें जाना जाता है। अब 6ठे नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। द एड गुरु से कौन विख्यात है? द एड गुरु से कौन विख्यात है, क्या आपको बताना है? शेर सिंह बिष्ट जी हैं, या बचीराम आर्य हैं, या मोहन जोशी हैं, या प्रद्युमन जोशी? ये कौन है आपको बताना है। अगर हम इसकी सही आंसर दूं 6ठे नंबर का प्रश्न तो अपने आप में प्रद्युमन जोशी ये कहा जाता है। एड ए गुरु के रूप से जो विख्यात है प्रद्युमन जोशी को माना जाता है। ठीक है। अब 7वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसे उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से जाना था? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? ये वाला क्वेश्चन भी बहुत दफे, चाहे पीसीएस का पेपर उठा लीजिए या कोई भी पेपर उठा लीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में। देखिए, ए है विक्टर मोहन जोशी, बी है आपका हरगोविंद पंत, सी आपका नरेंद्र तिवारी, डी आपका गोविंद बल्लभ पंत है। अगर हम बात करें इस प्रश्न का 7वें का, तो सी आपका नरेंद्र तिवारी को उत्तराखंड का विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद उत्तराखंड में जो विकास की लहर दौड़ी, या कहें जो विकास कार्य हुए, वो इनके ही समय में सारथी रूप में विकास कार्य आपके उत्तराखंड में हुए। 8वां प्रश्न है, गुसो अथवा सौ के नाम से कौन पुकारा जाता है? ये आपको बताना है। विद्या सागर नौटियाल, या गौरा पंत, या चंद्र कुमार बर्थवाल, या सुमितानंद पंत है। गुसो अथवा सै के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों,
ये सुमित्रानंद पंत जी को जाना जाता है। ठीक है, अब 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है कि मौला राम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है, ये आपको बताना है। अब मौला राम जी द्वारा जो इस भाषा का अपने रचनाओं में प्रयोग किया गया है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, राजस्थानी संस्कृत या ब्रजभाषा या मैथिली अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ब्रजभाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, अब 10वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। हरगोविंद पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये आपको बताना है। हरगोविंद पंत जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जिसे अपना राजनीतिक गुरु के रूप में जो मानते थे, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक या लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोती लाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर दूं दोस्तों तो बाल गंगाधर तिलक को ये अपने राजनीतिक गुरु के रूप में ये जानते थे। ठीक है, अब 11वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अपने आप में। दुगड़ा में शहीद मेले की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऐसे कौन सा शख्सियत है जिनके द्वारा दुगड़ा के शहीदों की ये शहीदों से संबंधित ये मेले की यहाँ शुरुआत हुई थी? भवानी सिंह रावत या जसवंत सिंह रावत या बद्रीदत्त पांडे या भैरव दत्त जोशी? तो अगर इसका सही उत्तर दें तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है भवानी सिंह रावत। ठीक है, अब 12वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 12वां नंबर कह रहा है कि गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? ये आप सभी को पता होगा। ठीक है, ये जो इसका आंसर ही बता देता हूँ, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को ये जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 13वें नंबर के प्रश्न। कुमाऊं का गांधी किसे कहता है? ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो मैं ऑप्शन रख देता हूँ। जसवंत सिंह बिष्ट, राम सिंह या देवकीनंदन पांडे या इंद्रमणि बुधौनी। ठीक है, तो कुमाऊं का गांधी जो कहा जाता है दोस्तों देवकीनंदन पांडे, ठीक है, इनको कहा जाता है। अब इंद्रमणि बुधौनी। ठीक, अब बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न। 1857 की क्रांति के दौरान किस व्यक्ति ने गुप्त संगठन या जिसे कहें क्रांतिवीर बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया था? वो कौन सा व्यक्ति था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे या कालू मेहरा थे या बद्रीदत्त पांडे थे या भवानी सिंह रावत? तो अगर इसका सही उत्तर दें 14वें का तो दोस्तों कालू मेहरा वो शख्सियत थे जिन्हें उत्तराखंड में एक गुप्त संगठन इनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब 16 नंबर का प्रश्न है। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बताना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल्याण सिंह रावत या विश्वेश्वर दत्त सकलानी या डी पंत है या इंद्रमणि बुधौनी? तो कुमाऊं क्रांति दल की अगर हम बात करें तो इंद्रमणि बुधौनी जी के द्वारा इसको किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं 16 नंबर का प्रश्न। ये आप सभी लोग जानते होंगे, ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई दफे पूछा जा गया है ये प्रश्न भी। ये वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है उत्तराखंड में? कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। सही उत्तर इसका बता देता हूँ। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को क्या माना जाता है? ये वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। अब 17वें नंबर का प्रश्न कहता है हिंदी के प्रचार हेतु 1914 में किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? ये प्रश्न से भी हर कोई अनभिज्ञ नहीं होगा, सभी को पता होगा। ये हरगोविंद पंत हैं या गोविंद बल्लभ पंत हैं या बद्रीदत्त पांडे या हर्ष औली? तो इसका सही उत्तर है गोविंद बल्लभ पंत है। देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है। तो 1930 में किसने जंगल लात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन ने चलाया था? 1930 में जब जंगल लात ये कानून के विरुद्ध में ये आंदोलन चलाया गया था, मोहन सिंह मेहता या भवानी सिंह रावत या हर्षदेव ओली? तो ये भैरव दत्त जोशी। तो अगर इसका सही उत्तर दूं तो ये हर्षदेव ओली थे। ठीक है, अब बात करते हैं 19 नंबर का प्रश्न। हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को बागेश्वर में स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया? ऐसी प्रथा, लोगों की मानसिकता ऐसी थी कि भैया ब्राह्मण हल नहीं चलाएंगे, अगर ब्राह्मण हल नहीं चलाएगा तो खाएगा क्या? तो इस चीज को जो प्रथा थी इसको जो तोड़ा हरगोविंद पंत द्वारा, इसको तोड़ा गया 1929 में या 1928 में या 1930 में या 1927 में। तो कहने का मतलब है तो 1928 में ये कुप्रथा को इनके द्वारा स्वयं हल चला के तोड़ दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं 20वें नंबर का प्रश्न है। ये बद्रीदत्त पांडे का संबंध किस समाचार पत्र से है?
तो युगानी या अल्मोड़ा अखबार या जनता संदेश या पहाड़ पत्रिका। तो इसका जो सही आंसर होगा अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, 21वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। ये कह रहा है किस कविता संग्रह के लिए सुनीतानंद पंत को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया। तो कौन सी ऐसी कविता रही उनकी जिसके अंतर्गत उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीणा, युगवाणी या चिदम्बरा या पल्लव। ये इसका जो ऑप्शन है डी यहाँ पर दिख रहा है, चिदम्बरा के लिए इनको क्या दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब देखिए 22वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्री देव सुमन द्वारा टेहरी राज प्रजामंडल की स्थापना ये कब प्रारंभ की गई थी। 23 जनवरी 1935 में, 19 जनवरी 1936 में, या फिर आप देखिएगा ये 23 जनवरी 1939 में, 23 जनवरी 1937 में। तो इसका सही आंसर है 23 जनवरी 1939 में। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें नंबर का प्रश्न। उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आप सभी जानते हो कि गोविंद बल्लभ पंत है। ठीक है, 24वें नंबर का प्रश्न है श्री देव सुमन ने अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, कब ये आमरण अनशन पर बैठे थे। तो यहाँ पर क्रमशः डेट दिए हुए 3 मई 1944 में, ये 21 फरवरी 1944 में, या 29 फरवरी 1944 को, 3 मई 1945 को। तो इसका सही आंसर ए 3 मई 1944 को ये आमरण अनशन पर ये बैठ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें में। दियालों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसने किया था। ये रिस्कन ब्रांड ने किया था, गौरव देवी ने किया था, ये विश्वेश्वर सकलानी जी ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर दूं तो चंडी भट्ट द्वारा इसको किया गया था। अब 26वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन बनी, ये आपको बताना है। देखिए विश्व में ही नहीं, देखिए विश्व की ही नहीं दोस्तों, अभी तो भारत की भी ये ऐसी पहली ये आर्मी में बड़ी पोस्ट पे महिला मेजर के तौर पे ये रही। ये सुनीता डोभाल है या प्रभा किरण है या दीक्षा बिष्ट है या कुमारी माया टमटा। तो कुमारी माया टमटा ये पहली ऐसी मेजर जनरल बनी। ये भारत में ही नहीं अभी तो विश्व में भी इन्होंने अपना इस नाम का झंडा गाड़ा। क्योंकि ठीक है, अब बात करें 27वें नंबर के प्रश्न की। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड का गांधी जो कहा गया है इंद्रमणि बुद्धौनी जी को कहा गया है, ये आपको सभी को पता। अब देखिए ऊपर आपको एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पर आप ये बहुत से बच्चे कहेंगे यार वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया, मगर नहीं, वो था कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है। कुमाऊं की गांधी की हम बात करें तो देवकी नंद पांडे थे। अब हमने यहाँ पर उत्तराखंड का गांधी के तौर पर अगर हमने जब बात करें तो यहाँ पर चंडी प्रसाद नहीं सॉरी इंद्रमणि बुद्धौनी जी को पिक किया है, क्योंकि इन्हीं उत्तराखंड का गांधी के रूप में ये जाना जाता है। ठीक है, 28वें नंबर का प्रश्न आप देखिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि श्री देव सुमन जी का जन्म कब हुआ। तो यहाँ पर 25 जुलाई 1924 को, या फिर 25 मई 1916 को, या 25 जुलाई 1944 को, या 25 जुलाई 1916 को। देखिए दोस्तों अगर इसका सही आंसर दूं तो 25 मई 1916 को किसका जन्म हुआ था, श्रीदेव सुमन जी का जन्म हुआ था 25 मई 1916 को। देखिए 29वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया गया था, किसको ये उपनाम दिया था कि ये हिमालय पुत्र की संज्ञा जो दी गई थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये सुंदरलाल बहुगुणा या पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, या विश्वेश्वर दत्त सकलानी या हेमंत बहुगुणा। तो ये जो दिया गया था नेहरू जी ने, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं 30वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कुमाऊं की लक्ष्मी किसे कहा जाता है। ये कर्णावती को कहा जाता है, जिया रानी को कहा जाता है, कनक देवी को कहा जाता है, या विष्णु देवी शाह को कहा जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन ये देखिएगा, यहाँ पर डाउट ना खाइएगा। कुमाऊं की लक्ष्मी कहा गया है। कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की जो लक्ष्मी के तौर पे लक्ष्मीबाई के रूप में जिसे जाना जाता है वो जिया रानी को ही जाना जाता है। ठीक है, 31वें नंबर का प्रश्न है चारण नाम से जाना जाते हैं, किसे जाना जाता है। चारण के नाम से जिसे जाने मुकुंदलाल या हरिकृष्ण रतोड़ी को, या बद्रीधर पांडे को, या शिव प्रसाद डबराल को। तो शिव प्रसाद डबराल जी को चारण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 32वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं। सुनीतानंद पंत जी का जन्म किस जिले में हुआ था। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल। तो इनका जो जन्म हुआ था बागेश्वर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 33वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
चंद्र सिंह राणा को पद्म भूषण कब प्राप्त हुआ था, ये बताना है। 2008 में, 2019 में, 2017 में, 2016 में। तो इनको जो पुरस्कार दिया गया था पद्म भूषण से जो सम्मानित किया गया था 2019 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब 34वें नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था यदि हमें मानना ही है तो पहले अपने सिद्धांत और विश्वास को सार्वजनिक घोषणा करते हुए मानना श्रेय ये है। ये जो शब्द कहे गए हैं ये या देवकी सुमन डर गए, महात्मा गांधी जी, भवानी सिंह रावत ने कहा या बदिता पांडे। तो ये श्री देव सुमन के द्वारा ये शब्द कहा गया था, यदि हमें मानना ही है तो अपने सिद्धांत और विश्वास को सार्वजनिक घोषणा करते हुए हमें मानने का श्रेय ये है, ये जो कहा गया। ठीक है। अब 35वें नंबर के प्रश्न की बात करें, निम्न में से कुली बेगर आंदोलन के नायक किसे माना जाता है। आप सभी को पता है इसका आंसर, सभी को पता होगा कि इसका आंसर बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। ठीक है। रक्तविहीन क्रांति की भी संज्ञा कुली बेगर आंदोलन को ही दिया जाता है। ठीक है। अब बात करें 36वें नंबर का प्रश्न। 36वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन थी। ये कुंती वर्मा, ये विष्णु देवी, या फिर देवकी, ये राधा भट्ट, या दुर्गा देवी। तो दोस्तों इसका सही आंसर दूं तो स्वतंत्रता संग्राम सेना दौरान जो जेल जाने वाली पहली उत्तराखंड की महिला ये विष्णु देवी शाह थी। ठीक है। अब 37वें नंबर का प्रश्न है, किसके परामर्श पर ऑल इंडिया रेडियो का नामांकन आकाशवाणी कर दिया। देखिए पहले आकाशवाणी का नाम पहले क्या था, कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम था, उसके बाद इसको परिवर्तित करके जो नाम रखा गया था वो आकाशवाणी रखा गया था। तो ये कर दिया गया था, किसके समय में किया गया, किसने ये परामर्श दिया था। तो बद्रीदत्त पांडे या लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू या सुमित्रानंद के अथक प्रयास से ही यह आकाशवाणी का नाम दिया गया। ठीक है। 38वें नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि श्री देशमुन का मूल नाम क्या था। बहुत दफे ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ये पूछा जा सकता है। देवसुमन, श्रीदत्त बधौनी, या हरिराम बधौनी, या सुमन सौरभ। तो अगर इसका सही आंसर दूं तो श्रीदत्त बधौनी इनका नाम था। ठीक है। 39वें नंबर का 39वें नंबर का प्रश्न, जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी। रामदेव बाबा ने, या स्वामी शिवानंद, या स्वामी राम ने, या सतपाल महाराज। तो इसका सही आंसर स्वामी राम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, हिमालयन ट्रस्ट हॉस्पिटल ट्रस्ट इसकी। ठीक है। 40वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 40वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी। दीक्षा बिष्ट थी, या सुशीला डोभाल थी, या प्रभाकर किरण थी, या विद्यावती डोभाल थी। तो इसका सही आंसर है सुशीला डोभाल को माना जाता है। अब 41वें नंबर का, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। जो संपूर्ण रूप से उत्तराखंड की जानकारी जो रखता है उसको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जो उस नाम से जाना जाता है दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल, या गोविंद चातक, या जय रावत, या हरे कृष्ण रतोड़ी। तो इसका सही आंसर दूं तो शिव प्रसाद डबराल को ही माना जाता है। ठीक है। 42वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्मितानंद पंथ विख्यात है। स्मितानंद पंथ जी किस क्षेत्र में विख्यात है, क्या है उसको जानते हैं। देखिए भक्तिवादी कवि के रूप में जाना जाता है, या वीर रस की कविता के रूप में जाना, छायावादी कवि के रूप में जाना जाता है, या प्रगतिवादी कवि के रूप में जाना। तो स्मितानंद पंत जी को जो जाना जाता है वो छायावादी कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अब 43वें नंबर का प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट को एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो रेमेंस मैगसेन से कब सम्मानित किया गया है। 1986 में, 1982 में, 1964 में, 2005 में। तो इसका सही आंसर दूं तो ये 1982 में इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे। आप सभी को पता होगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, कई दफे क्वेश्चन पूछा जाता है। कालू मेहरा को भी माना जाता है। देखिए 45वें नंबर का प्रश्न है, कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाए। अनुसुईया प्रसाद भौकुड़े, बद्रीदत्त पांडे, या हरगोविंद पंत, या गोविंद बल्लभ पंत। वो तो बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। क्या आपके ठीक है दोस्तों, बद्रीदत्त पांडे को माना जाता है। अब बात करते हैं 46वें नंबर का प्रश्न। देखिए 46वें नंबर का प्रश्न, ये मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक के रूप में
किसे जाना जाता है, कौन थे आपको बताना है। कल्याण सिंह रावत या इंद्रमणि बुधोनी या सतपाल सिंह रावत या अनुसुईया प्रसाद। तो अगर इसकी सही मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक के रूप में अगर बात करें तो सतपाल सिंह रावत को माना जाता है, जिनके द्वारा इस समिति का नींव रखी गई थी। ठीक है, अब 47वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से कुमाऊं में न्याय की देवी किसे कहा जाता है। तो न्याय की देवी कुमाऊं की अगर बात करूं, मैंने आपको इससे पूर्व भी बताया था कि कुमाऊं की जो लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, तो उसी को ही कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। देखिए, जिया रानी कर्णावती या तिलोत्तली या विष्णु देवी शाह, तो ये आपका जिया रानी को ही न्याय देवी के रूप में जाना जाता है कुमाऊं क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अब 48वें नंबर का प्रश्न है, गढ़वाल में हिंदी पत्रिका का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। अब देखिए, गढ़वाल में जो हिंदी पत्रिका के क्षेत्र के अंतर्गत जो भीष्म पितामह का जो दर्जा जिसे दिया गया है, वो किसे दिया गया है, आपके सामने यहाँ पर दिए गए विश्वभर दत्त चंदोला या फिर गुमानी पंथ को कहा जाता है, स्मितानंद पंथ, पितामह दत्त बर्थवाल। तो इसका ये आपका राइट आंसर है, विश्वभर दत्त चंदोला को माना जाता है। ठीक है, अब 49वें नंबर का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चाहे दुनिया पलट जाए हिंदुस्तान नहीं पलट सकता, ये किसने कहा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दुनिया चाहे पलट जाए हिंदुस्तान नहीं पलटना चाहिए, ये इतने बड़े शब्द जो कहे गए थे हर्षदेव औली या श्री देशमुन या हरगोविंद पंत द्वारा बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त नहीं, हरगोविंद पंत को श्रेय जाता है, जिनके द्वारा चाहे दुनिया पलट जाए हिंदुस्तान नहीं पलट सकता, ये कहा गया था। अब बात करते हैं 50वें नंबर का, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। अब रणवीर सिंह बिष्ट, अब ये रणवीर सिंह को ये मत कहिएगा जो आपके फिल्म अभिनेता यहाँ पर दिया उसे मत समझिएगा। ठीक है, चित्रकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, ये चित्रकला के क्षेत्र में ये उत्तराखंड के बहुत बेहतरीन चित्रकार हैं। ठीक है, अब 91 नंबर का प्रश्न है, ऋषिकेश में पशु लोक आश्रम की स्थापना किसने की थी। मीरा बहन ने की थी, श्रीमती चंद्रवती ने की थी, सरला बहन ने की थी, जसोली दसियाल द्वारा की गई थी। तो इसका अगर सही आंसर दूं तो मीरा बहन ने इसकी क्या की थी, स्थापना, पशुलोक आश्रम की स्थापना की थी। अब 52 नंबर का प्रश्न, प्रथम उत्कृष्ट सांसद व पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड राज्य के पहले व्यक्ति कौन बने। ये सांसद जो बेस्ट सांसद के रूप में जिसे नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, वो सही से उत्तर दे दो उसका मैं। तो मुरली मनोहर जोशी या प्रकाश पंत है या रमेश पोखरियाल या प्रदीप भट्ट। तो मुरली मनोहर जोशी को ही बेस्ट सांसद के रूप में इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 53वें नंबर का प्रश्न है कि चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है। देखिए, मुजफ्फर कांड से है या खटमा कांड से है, मसूरी कांड से, पेशौर कांड। तो इनका जो संबंध है चंद्र सिंह गढ़वाली का, तो ये पेशौर कांड के नायक के रूप में भी जाने जाते हैं। अब 54 नंबर का प्रश्न है, मौलाराम के वंशज किसके साथ 1658 में गढ़वाल आए थे। ये दारा सिको के साथ, औरंगजेब के साथ आए थे, या फिर आपके शाहजहां के साथ, या सुलेमान सिको के साथ। तो इसका सही आंसर दूं तो इसका आंसर डी, सुलेमान सिको के साथ ही आए थे। ठीक है, अब 55 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं, आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, माया टमटा जो स्नातक डिग्री लेने वाली पहली ये महिला है, या तिलोत्तली गढ़वाल की झांसी की रानी भी इसे कहा जाता है, जिया रानी पिंगा या पियोला ये कहा जाता है। एकता बिष्ट क्रिकेट। तो देखिए, माया टमटा की मैंने जो बात की थी, ये विश्व की ऐसी पहली मेजर जनरल ये बनी थी, ये यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, अब 56वें नंबर का प्रश्न, कल्याण सिंह रावत द्वारा मैत्रिक आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था। 1953 से, 1993 से, 1986 से, 1974 से, 1995। तो जो मैत्रिक आंदोलन चला था ना दोस्तों, तो ये 1995 से चला था, कल्याण सिंह द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक है, अब टमटा सुधार शिल्पकार सभा 1905 में गठन किसके द्वारा किया गया था। तो खुशीराम आर्य ने, जयानंद भारती ने, या मुंशी हरिप्रसाद टमटा, शिव राम टमटा। तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा टमटा सुधार आंदोलन ये सभा का गठन किया गया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से किस वर्ष डाक टिकट ये जारी हुआ था। 1982 में, 1990 में, या 1998 में, या 1994। तो अगर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पे जो डाक टिकट जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था 1994 को ये किया गया था। ठीक है, अब 59वें नंबर का प्रश्न की बात करते हैं कि रानी कर्णावती ने देहरादून में कौन सा गांव ये बसाया था इनके द्वारा।
कर्णावती, रानी कर्णावती के द्वारा जो गांव बसाया गया था देहरादून के अंतर्गत। तो दोस्तों उस गांव का नाम क्या है? देखिए, ए किशनपुर है, या बी मोहनापुर है, या सी रायपुर है, या फिर डी राजपुर है। ठीक है, अगर सही आंसर दूं तो एक करणपुर ये इनके द्वारा बसाया गया था। अब 60वें नंबर का प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए, उत्तराखंड से भी ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो कौन है? गोविंद बल्लभ पंत है, या हरगोविंद खुराना, या मुरली मनोहर जोशी, या रोनाल्ड रासो ये थे। तो दोस्तों अगर सही आंसर दूं तो रोनाल्ड रोस ये थे जिन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। हम बात करते हैं 61वें नंबर, निम्न में से कौन सबसे बड़े बाल साहित्यकार हैं? लीलाधर जोड़ी, या वीरेन डंगवाल, या रिस्कन ब्रांड, या सुमित्रानंद पंत है। तो अगर बात करें रिस्कन ब्रांड को सबसे बड़ा बाल पुरस्कार साहित्य कहा जाता है। 62वें नंबर का प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित उपनामों में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है जिनके उपनाम दिए गए हैं वो सही होंगे। जैसे लोक रत्न पंत किसको जाना जाता है? गुमानी को जाना जाता है। सुमित्रानंद पंत को 100 या घोसे ये कहा जाता है। सुमित्रा हेमंत बहुगुणा ये हिमालय पुत्र, या फिर नयन सिंह रावत ये मौलिक पंडित ये कहा जाता है। तो इसका जो सुमिलित नहीं है ये हेमंती नंदन बहुगुणा को हिमालय पुत्र नहीं कहा गया। किसको कहा गया? पंडित गोविंद बल्लभ पंत को ये जवाहरलाल नेहरू ने जो संज्ञा दी गई थी, ये हिमालय पुत्र की संज्ञा इनके द्वारा इसको दी गई थी। ठीक है, अब इस कड़ी का अंतिम प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है मंथन सागर किसका आध्यात्मिक ग्रंथ है? मनमथ सागर किसका ये आध्यात्मिक ग्रंथ है? हरदास, या मौलाराम, या रूपचंद्र, या जयपाल। तो दोस्तों ये मौलाराम जी द्वारा लिखी गई ये रचना है। ठीक है दोस्तों, इससे अगला जो भाग आएगा आपके दूसरे पार्ट में मैं उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस श्रृंखला को देखिएगा। अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी आपकी परीक्षा के मद्देनजर तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसी ये वीडियो लगी। तो साथ ही से सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।